प्रतिभा जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन अर्पित। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, हमारा विषय चल रहा है। अब तो कल का एक दिन बीच में है, फिर तो हमारा विषय अंतगढ़ कल्पसूत्र बड़े बड़े महापुरुषों को याद करने के दिन आ रहे हैं। पर अभी तो हमारा विषय चल रहा है उत्तरायण सूत्र का 29वां अध्ययन। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सब जने बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। स्तव स्तुति मंगल से जीव यहाँ क्या पाता, भक्ति से गुण कीर्तन करके कैसे लाभ कमाता, बोध प्राप्त करने को उस अपना शीश नमा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भावों से गुण अर्चन करके रत्नत्रयी से सजते, अंत क्रिया कल्पों के योग्य आराधन करते, बोधि से संपन्न हो करके उच्च गति को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। हाँ, जीवन को धन्य बनाने के लिए मात्र और मात्र वितराग प्रभु की वाणी है, और वही वाणी हमारे जीवन को यथार्थ बना सकती है। हम लोग देख रहे हैं, कल हमने देखा था त्याग, पचकान कितना आवश्यक है। पचकान बोलो, पचकान कितना आवश्यक है। प्रतिक्रमण आने वाले श्रावक श्राविका, छठा आवश्यक पचकान। पचकान करने के बाद क्या करते हो? नमोत्थुनम बोलते हो ना कि नहीं बोलते हो? नमोत्थुनम। पचकान के बाद 2 बार नमोस्थुनम कहते हैं। नमोत्थुनम, जिसका दूसरा नाम है शक्रस्थव। शक्रस्थव, शक्रस्थव यानी जिस पाठ से शकेंद्र महाराज तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करते हैं उसको शक्रस्थव कहते हैं। गुरु को वंदन करते हैं उसको तिखुतो कहते हैं। तीर्थंकरों को वंदन किया जाता है वह शक्रस्थव है। सिद्ध भगवान को वंदन किया जाता है वह नमो सिद्धानम है। और उत्कृष्ट प्रकार से वंदन करना वह इच्छामि खमास्नु है। हम लोग देख रहे हैं 6 औषक, और 6 औषक के अंदर आज हमारा चल रहा है शक्रस्थव, यानी
थव थुई मंगलम। हम बोलते हैं ना, लास्ट का शब्द बोलते थव थुई, आओ जे स्थानक में जाए जे मोक्ष में लीजे अर्यंत प्रभु का नाम थव थुई मंगलम। 3 शब्द है, थव थुई मंगलम। थव यानी स्तुति, मंगलम स्तुति मंगल है, स्तुति करना मंगल है। हमारा 9वां द्वार था, 9वां द्वार और ये 14वां द्वार है, ये सेम होते थोड़े थोड़े अंशात्मक, ये सेम है। कहते हैं स्तव शब्द शक्र स्तव यानी स्तुति करना, तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करना यानी स्तव है। नमोत्थुनम, कितना छोटा शब्द है नमोत्थुनम। यदि मैं इसका अर्थ करने बैठूं तो कितना अर्थ है, एक एक शब्द में अर्थ है, एक एक शब्द गहनता है। हमारे एक आचार्य होके गए रघुनाथ जी महाराज साहब, और रघुनाथ जी महाराज साहब, वो घासीलाल जी महाराज साहब, रघुनाथ जी महाराज साहब, ये अमर मुनि जी महाराज साहब जो विरायतन में थे, उनके संप्रदाय से ये रघुनाथ जी महाराज साहब थे। कहते हैं रघुनाथ जी महाराज साहब का यह नियम था, जब तक वह 1000 नमोत्थुनम ना बोले तब तक वह सोते नहीं थे। कुछ भी हो जाए वह सोते नहीं थे। 1000 नमोत्थुनम मतलब तीर्थंकर परमात्मा को 1000 वंदना, यह है 1000 नमोत्थुनम। हमारे यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है आनंद घन 24, आनंद घन जी की 24। आज हम लोग ऐसा हो गया, बस एक फॉर्मल 1 घंटा आ गया, व्याख्यान सुन लिया, बोले तो आपको ऐसा लगता है कि आप कितने धर्मात्मा हो गए। बाबा सामायिक करते हैं, रोज 2 महीने व्याख्यान सुनते हैं और धर्मात्मा का कोट पहन लिया। यह धर्मात्मा का कोट है, ओरिजिनलता धर्मात्मा की नहीं है, ये ओरिजिनलता भक्ति की नहीं है, ओरिजिनलता भक्ति की। आनंद घन 24 नहीं सुना हो ना तो आप सुनना। सच कहूं तो हम लोगों ने महापुरुषों की बातों को मात्र 1-1.25 घंटे तक भी सुनना, बोले तो हमको लगता है हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे, नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। जीनो मार्ग जैन रो, जीनो मार्ग जैन रो, उज्जवल जनो आचार फूक फूक ने चाल जो, ओ महावीर रो सिद्धांत। ये जीना मार्ग खूब जीना है। मैं आपको बता रही हूं, आनंद घन 24, आनंद घन जी बहुत बड़े संत आचार्य होके गए और उन्होंने 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति की है। श्री जिनवर मुझे हिवड़े बसो जो तारनहार, जू पनिहारिणी घटना विसरे, गाय विसरे ना बाँच। गैया चरने के लिए जाती है और शाम हुआ, जंगल में चरने के लिए जाने वाली गैया शाम पड़ा कि हम मारते हुए आवाज करते हुए आती है और उसका बछड़ा जो डोर से गोठे में बांधा हुआ है, वह बछड़ा अपने माँ की आवाज सुन करके चिल्लाने लगता है। वह आनंद घन जी कहते हैं जैसे गैया चरे विरछन में चित्त बासुरे माय, गैया का चित्त अपने बच्चे में रहता है। ऐसे भगवान की भक्ति करो। उस आनंद घन जी की बात मैं आपको कर रही हूं। एक बार हुआ ऐसा, राणा का युग, उदयपुर के अंदर वो राणा का युग था। उस युग में आनंद घन जी महाराज आचार्य चातुर्मास खा दिया। राणा तो जैन नहीं थे, पर हाँ उनका मंत्री जैन था। उनको बहुत उनके मन में था
कि मैं राणा का मांसाहार छुड़ा दूं, मैं राणा को शाकाहारी बना दूं, मैं राणा को पाप से बचा लूं। खूब आनंदगंज के मन में मंत्री के मन में आता। योग संयोग ऐसे बने। आनंदगंज जी पधार गए चातुर्मास के लिए। ये महामंत्री रोज जाते और उनके प्रवचन सुनते, उनके वाणी सुनते, त्याग ताम धर्म ध्यान करते और रोज कहते, गुरुदेव प्रभु मेरे राणा को शाकाहारी बनाना, प्रभु मेरे राणा को शाकाहारी बनाना। और जब ये बोलते तब वह संत आनंदगंज जी, ध्यान रखना आनंदगंज की 24 कभी भी कान पे शब्द आए तो ये बात भूलना मत। आनंदगंज जी महाराज कहते, एक बार तुम्हारे राणा को मेरे पास लेके आओ, एक बार लाओ, एक बार लाओ। वह रोज कहता है, महाराज चलो ना, हमारे गुरु पधारे, हम आपका सुनते हो, आप हमारी एक बात तो सुन लो, एक बार तो हमारे गुरु के पास चलो, एक बार, सिर्फ एक बार 5 मिनट के लिए हमारे गुरु के पास चलो। हुआ योग संयोग ऐसा बना, एक दिन राणा कह दिया कल जाएंगे। वो राणा कल आने वाला था, संत को समाचार मिल गए कल राणा आने वाले। और ऐसा योग बना, आनंदगंज को खूब बुखार, इतनी टेम्परेचर बॉडी में आ गया कि हाथ लगाओ तो अंगार लगे, शरीर के ऊपर यदि घी रख दो तो पिघल जाए। और तो और सारे कपड़े उनके गर्म होने लग गए। अब वह महामंत्री सारे संघ के लोग भी कहने लगे, गुरुदेव कैसे करेंगे, आज तो राणा जी आ रहे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, गुरुदेव को तो बुखार है, कैसे गुरुदेव बात करेंगे। गुरुदेव ने कहा, हाथों से कहा शांत। आ गए ना राणा जी निकले और थोड़े दूर रहे, गुरुदेव राणा जी आ गए। गुरुदेव ने अपने उठ करके अपने पाट पे बैठ गए, शरीर पे की चादर खोली, पाटे के नीचे सरका दी और गुरुदेव बैठ गए। बैठ करके कहते हैं कि उन्होंने 3 घंटे राणा के साथ में चर्चा की शाकाहार के ऊपर। और जब राणा जी जा रहे थे तब राणा जी ने कहा, क्या मुझे शाकाहार की बात करते हो, तुम्हारे पाटे के नीचे देखो वो कपड़ा तुमने ढक करके रखा और उसके नीचे मुर्गी नाच रही है और वो कपड़ा उड़ रहा है और तुम हमको कहते हो शाकाहार करने के लिए, पहले खुद तो शाकाहारी बन जाओ। तब मुस्कुराते हुए आनंदगंज जी ने कहा, भैया मुर्गा नहीं है उसके नीचे। कैसे मुर्गा रहेगा उसके नीचे? बोले नहीं है तो कपड़ा उड़ कैसे रहा? कपड़ा उड़ रहा है भैया, उड़ रहा है कपड़ा, पर नहीं है कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताओ कपड़ा सका सदा ही मंगल होगा। अंगूष्ठ कितना टाइम अपने व्याख्यान को टाइम कितना देगा परमेश्वर? अगर जल्दी हो जाए मैंने कितना टाइम बोलना? 1.5 घंटा। कभी आपको जल्दी होला, कभी नहीं होला, कभी जल्दी होला, कभी नहीं होला। पहला दिन तो हो जाए फटाफट अपनी बातचीत तो हो जाए, धीरे धीरे बातचीत। दया पालो, देखो तो मालूम भैया तो थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा बड़ा हो, पर मम्मी के लिए मालूम क्या है। 1.25 घंटों समझ लो, 1.25 घंटों है हमारा 30 मिनट। दया प्रफुल्ल जी महाराज साहब आदि थाना 8 के चरणों में सत वंदन नमन। बहुत काम है। धर्म सभा में विराजित आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मेवाड़ भवन मुंबई के
सानिध्य में, पूज्य महासती जी महाराज साहब के सानिध्य में मेवाड़ भवन में धर्म ध्वजा लहरा रही है। नित्य प्रतिदिन नए नए अध्याय धर्म के क्षेत्र में जुड़ रहे हैं। महासती जी महाराज साहब की प्रेरणा से सिद्धि तप की तपस्या चल रही है। मैं मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से सभी सिद्धि तप तपस्या की सुख सहायता पूछता हूँ। आज 5 उपवास की लड़ी का पाना हुआ है और कल से 6 उपवास की लड़ी शुरू होगी। मैं सभी तपस्वियों की बारंबार सुख सहायता पूछता हूँ। इसी तरह संघ में शुक्रवार पद्मावती माता जी के एकासन तप चल रहे हैं। आज के एकासन तपस्वियों की भी मेवाड़ संघ मुंबई सुख सहायता पूछता है। और आज के तपस्वी जो अपना एकासन जो कर रहे हैं उसके लाभार्थी हमारा पगारिया परिवार है। साथ ही गुणी महाराज साहब के आशीर्वाद से प्रतिदिन भक्तामर संपुष्ट के भी धर्म साधना चल रही है, जाप साधना, जिसमें आज के लाभार्थी पगारिया परिवार गोरेगांव भुवाना निवासी श्रीमान स्वर्गीय। यदि पत्थर की स्तुति करने से और पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिलते हो तो मैं तो पहाड़ को पूज लूं, मैं पहाड़ की पूजा कर लूं। अरे इससे ताते तो चक्की भली, इससे तो वह चक्की अच्छी है जो क्या करती है, अनाज को पीसती है और लोग उस अनाज को खाते हैं। दादू दुनिया बावरी फिर देखे टेक, दादू दुनिया बावरी फिर देखे टेक। वो तो बेचारा निपुतिया मरा और उनसे मांगे पूत। दादू बहुत बड़े संत होके गए हैं। वह कहते हैं दुनिया बावरी है, बावरी, बावरी यानी पागल है। देखो आप सोचो, लोग अपने दुकान का नाम रखते हैं वर्धमान गारमेंट्स। अब वर्धमान ने जिंदगी भर कपड़े नहीं पहने और तुमने उनके नाम की क्या कर दी? क्यों कर दी? वर्धमान ज्वेलर्स। ये लौकिक भक्ति है, यह लौकिक भक्ति है। अरे जिस भगवान ने एक लंगोटी नहीं पहनी, देव दृश्य वस्त्र, देवताओं ने दिया हुआ वस्त्र भी जिन्होंने दे दिया, उस भगवान के नाम से हम कहते वर्धमान गारमेंट्स। वर्धमान और क्या क्या है तुमको मालूम है? होजियरी क्या है? इसको कहते हैं लौकिक भक्ति। वो तो बेचारे निपुतिया मर गए, जो निपुतिया जिनको कोई पुत्र नहीं, जो बाल ब्रह्मचारी रह करके संसार से चले गए, उनको कहते हैं कि हमको पुत्र दो। ये लौकिक भक्ति है। लोकोत्तर भक्ति वराह महर्षि के उपसर्ग से परेशान होकर के भद्रभाऊ स्वामी ने उपसर्ग हर स्तोत्र की रचना की। क्या करी? ये शब्द को उन्होंने शब्द को संजोया, शब्द को शब्द के साथ जोड़ करके शब्द में एक शक्ति भर दी और वो शब्द की शक्ति इतनी गहरी हो गई, वह शब्द की शक्ति ऐसी बन गई कि लोग उस गहरम स्तोत्र को, वो समय का संकट खत्म हो गया, पर आज भी वह संकट को मिटाने के लिए लोग उस गहरम स्तोत्र की साधना और उपासना करते हैं। स्तुति उत्कृष्ट स्तुति होती है। एक संध्याकालीन स्तुति, एक मध्यकाल स्तुति और एक प्रातः काल स्तुति होती है। 3 समय पर की जाने वाली अलग अलग स्तुति होती है। हमारे यहाँ पर भी प्रातः काल स्तुति को भक्तांबर स्तोत्र कहते हैं। भक्तांबर की स्तुति यह प्रातःकालीन स्तुति है। मध्यकालीन स्तुति आपको पता है नहीं है, नहीं मालूम, पर बहुत सारे संत 12 बजे ध्यान करते हैं। बहुत सारे नहीं, लगभग सब भी करते हैं। कोई कोई संत मंगल पाठ देते हैं
और कोई कोई नहीं देते, कोई देते हैं कोई नहीं देते, वो बात अलग रही। पर मध्यकाल में लोग इसका ध्यान करते हैं। यह मध्यकालीन स्तुति है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब रास्ते से भी चलते और 12 बज गई ना, जहाँ चलते वहाँ बैठ जाते और 1 घंटा ध्यान करते, उसके बाद में वो चलते। आपको ये फोटो दिख रही है ना, शेर के साथ गुरुदेव की, यह शेर के साथ गुरुदेव की फोटो उसी ध्यान के समय पर रायचूर के पास में कुन्नूर गांव है, कुकनूर है गांव है। उस समय पर तो वहां पर 9-10 घर थे। वह चातुर्मास ऐसे ही जगह पर करते जहां पर थोड़े घर हो और ज्यादा भक्ति हो। कुकनूर में चौमासा किया गुरुदेव ने, और कहते हैं वहां पर जब वह कर्नाटक की ओर से विहार कर रहे थे, ध्यान में बैठ गए 12 बजे, और रास्ते में ध्यान में बैठ गए, जंगल में ध्यान में बैठ गए, और उस जंगल में ऐसे शेर थे, और वह शेर आकर के गुरुदेव के पास में, जैसे आपके पास आपका पाला हुआ कुत्ता बैठता है, आपका घर का पाला हुआ कुत्ता जैसे आपके पास आकर के बैठता है ना, वैसे गुरुदेव के पास यह शेर आकर के वहां बैठते थे, और बैठ करके वह भी ध्यान करते थे। यह मध्यकालीन स्तुति मैं आपको बता रही हूँ, मध्यकाल की स्तुति। और ये लोगों ने देखा है, और जिन लोगों ने देखा है ना, उनके 1-2 लोग अभी तक भी है वो रायचूर और कुकनूर के अंदर, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं। ऐसे यह होता है, यह मध्यकालीन स्तुति है। 3 प्रकार में स्तुति की जाती है। एक होती है संध्याकाल स्तुति, जिसको हम कल्याण मंदिर कहते हैं। कल्याण मंदिर, यह कल्याण मंदिर स्तोत्र, यह संध्या काल की स्तुति है। यह संध्या काल में यह स्तुति की जाती है। तानसेन आचार्य थे, तानसेन इतने ज्यादा स्तुति करते थे, जब देखो तब तानसेन हमेशा एक बहुत बड़े कवि होके गए भारत के। उन तानसेन इतनी स्तुति करते थे, कहते हैं जब राग छेड़ते थे ना, जब मेघ मल्हार, यह मेघ मल्हार राग, जब वो मेघ मल्हार राग में स्तुति करते थे तो बारिश होती थी, और जब वह दीपक राग में स्तुति करते तो अपने आप दीपक प्रज्वलित हो जाते थे। तानसेन, वह तानसेन आचार्य थे, बहुत बड़े थे, और उन्होंने इतनी सारी संगीत की शब्द रचना की, स्तुति की, और उनके स्तुति के प्रभाव से इतनी सारी घटनाएं घटी। चाहे वह कहते हैं सांप भी नाचने लग जाते सामने आकर के, वह इतने सुंदर ऐसे वह गाते थे, मेघ मल्हार। ऐसे ऐसे स्तुति करने वाले बड़े बड़े व्यक्ति होके गए। स्तुति करो। आज का हमारा शक्रस्तव थवत हुई मंगलम, हमारा यह पादान 29वें अध्ययन का यह पादान कहता है, मानो स्तुति करो। पर किसकी स्तुति करो? स्तुति किसकी करो? अरे जिनकी स्तुति शकेंद्र कहते हैं, शकेंद्र करते हैं, इंद्र करते हैं, ऐसे वितराग परमात्मा की स्तुति करो, और वह वितराग परमात्मा की स्तुति तुम्हारे जीवन के अंदर आनंद भर देगी। आनंद को लाने वाली वह स्तुति होती है, एक लौकिक और एक लोकोत्तर। लोकोत्तर स्तुति है सिद्धांत, सूत्र, स्वाध्याय, ये लोकोत्तर स्तुति है। लौकिक स्तुति मैं भक्तामर कर रही हूं ना, मेरा सोना गुम हो गया है,
चलो भक्तांबर करना है, 11वें श्लोक का जप कर लो, 11वें श्लोक की माला फेर लो। सुना है घूमी हुई चीज मिलती है, माला फेर ली, ठीक है। वितराग परमात्मा के स्तुति के वाइब्रेशन, तुम्हारी बात सक्सेस होगी, पर वह लौकिक स्तुति हो गई, यह लौकिक हो गई। तुमने शरीर के हद तक मांग लिया, यह लोकोत्तर नहीं हुई। देखो मांगोगे ना उतना ही मिलेगा, और नहीं मांगोगे ना तो बहुत मिलेगा। यदि आप किसान खेत में अनाज बोता है, खेत में अनाज बोने वाला किसान यह चाहे कि मुझे घास मिल जाए, बस मुझे घास हो रहा, तो घास मिल जाएगा, पर अनाज, महत्व तो अनाज का है, घास का नहीं है। लोकोत्तर स्तुति में आत्मा की बात होती है, आत्मा के घनघोर जो कर्म है, उन कर्मों की निर्जरा करने वाली लोकोत्तर स्तुति होती है, लोकोत्तर साधना होती है। लौकिक साधना आप कर रहे हो ना शुक्रवार के एकादश में, शुक्रवार के एकादश में कर रहे हो। कोई रोहिणी नक्षत्र करते हैं। मुझे एक बहन दौड़ते दौड़ते आई मेरे पास और कहती महाराज साहब मुझे रोहिणी नक्षत्र करना है। मैंने कहा क्यों भाई रोहिणी नक्षत्र? तो कहती महाराज साहब तुम बोलो क्यों करना। मुझे लगा कि शायद इस बहन को मालूम है, इसलिए मुझे पूछ रही है। मैंने सरलता से उसको बता दिया कि रोहिणी नक्षत्र ऐसा ऐसा होता है, 27 दिन में किया जाता है, ऐसे रोहिणी नक्षत्र होता है। तो बोलने लगे महाराज साहब इसीलिए तो मुझे करना है। मैंने कहा तो तुझे किसने कह दिया? कहते महाराज साहब एक ज्योतिष ने कह दिया कि तेरे पति की उम्र कम है और वो जल्दी जाने वाले हैं। और एक संतों के मुंह से सुना था रोहिणी तप करने से सौभाग्य बढ़ता है। तो महाराज साहब मुझे रोहिणी नक्षत्र का तप करना है। ये कौन सी साधना हुई बोलो? ये लौकिक हो गया। इसके अंदर तुमने मांग लिया, इसके अंदर तुमने शरीर के स्तर पर तुम जी रहे हो। पता नहीं आत्मा कितनी बार पति बने, कितनी बार पत्नियां बनी। आज दिखने वाले रिश्ते कल बहन के रिश्ते हो सकते हैं। कितने बार इन रिश्तों के झंझटों में फंस गए और निकल गए। ये तो रिश्तों की ये संसार के एक शरीर के स्तर पर जीने वाली बात है, ये आत्मा के स्तर पर नहीं होती है। स्तव स्तुति मंगलम, स्तव और स्तुति ये मंगल है। ध्यान रखो, स्तव स्तुति करो। अरे शकेंद्र महाराज ने भी स्तुति की, तुम भी स्तुति करो। पर लौकिक या लोकोत्तर यह हमको सुनना है, यह हमको सोचना है, यह हमको करना है। कैसे करना, क्या करना, तुम सोचो। अपना समय आ गया है। कल एक दिन कल का बाकी है। कल है 9 का घर, कल 9 उपवास का घर। कल से यदि एक उपवास करो ना